क्या देख रहे हो जनाब? ये फाउंटेन चौक है, फुहारे वाला चौक बोलते हैं। बैठा इधर जल्दी जल्दी पौड़ियाँ चढ़ाया ऊपर। हम जहाँ जाते हैं आपको किसी न किसी से मुलाकात करवाई देते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई, हम वो दिखा देंगे जो कभी आपने देखा ही नहीं होगा। चलो नहीं करना तो ना सही, आपकी मर्जी है, आपकी उंगली है, आपने टिकानी है स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर मैं पौड़ियाँ चढ़ के ना ये सीनरी वहीं से दिखा रहा हूँ जहाँ पर बैठा हूँ मैं। ये तो देख लिया आपने खूबसूरत सीन, कैसे लग रहा है जैसे लंदन में घूम रहे हैं। लेकिन ये हमारा वही शहर है जहाँ पर करप्शन, बेईमानी, चोर बेचारी, बिना दिमाग के लोग रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, गाड़ियाँ चल रही हैं, देखते रहो, सारी दुनिया में ऐसी हाल है। तो मैं इधर आया हूँ, जो पंडित जी बैठे हैं हमारे ज्योतिष हैं, खानदानी ज्योतिष बोल रहे हैं अपने आप को, तो इनसे मैं बातचीत करवाता हूँ। जहाँ पर पूछता हूँ इनसे ये क्या ज्योतिष में दिखा रहे हैं अभी। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर इनके ऑफिस में जहाँ पर जो भी रखा है वो भी दिखा देता हूँ। तो अपनी हम जहाँ जाते हैं थोड़ा बहुत आपको दिखा देते हैं कि ये ज्योतिष हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, इनका कारोबार क्या है, ये क्या करते हैं। क्योंकि लुधियाना शहर में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, बहुत सारे टीवी में आप बड़ा बड़ा देखते हो, अरे ये हो गया वो हो गया, पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। तो चलिए आशीष मोदी जी हैं, फाउंटेन चौक में ऊपर है इनका 2nd फ्लोर पर। तो मैं इधर आया था तो आशीष मोदी जी नमस्कार। नमस्कार प्रिय बंधु। ये माइक अपने हाथ में रख लीजिए या उठा के अपने हाथ इसमें बोलिए, थोड़ा सा पता चलेगा, क्योंकि वो आपका आवाज़ साफ दिखाई देगा ना लोगों को, तब लोगों को पता चलेगा कि ज़िंदगी में ये जो प्लैनेट हैं, ये ग्रह हैं, वो हमारे जीवन में क्या अफेक्ट करते हैं। मैं आपसे 2-4 सवाल करूंगा, आप लोगों को बहुत जानी के बताते हैं, ये ग्रह होते हैं, ये होता है, वो होता है, पता नहीं, मेरे को तो ज़्यादा नहीं पता ज़िंदगी में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो लेकिन आप लोग जो ब्राह्मण हैं, गोरे ब्राह्मण हैं जो, बाकी हम लोग तो भैया जो भी कुछ हैं ठीक है, लेकिन जो ब्राह्मण लोग होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, उनके संस्कार भी अच्छे होते हैं। तो वो आप बताइए कि ये जो ज़िंदगी है इसमें एक बच्चा जानी के कहते हैं यूपी में पैदा हुआ एक ही समय में और एक लुधियाना में पैदा हुआ, दोनों बच्चे एक समय में पैदा हुए। कहते हैं ग्रह जब बच्चा पैदा होता है उसी समय अफेक्ट करते हैं, उसी समय जानी कि उसके जीवन पर प्रभाव डालते हैं, प्रभाव जो डालते हैं। ये क्या है, थोड़ा तो बताइए ना हमको भी, हम भी थोड़ा सा ज्ञानी बन जाएंगे आपसे जानकर। देखिए प्रिय, मुझे बोलना थोड़ा सा। अवश्य ही आपकी जो आपके सवाल हैं उन सवालों का जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये रहेगी कि लुधियाना और जैसे आपने यूपी का बोला तो समय का बहुत अंतर है। आप एक चीज़ मान के चलिए कि ज्योतिष में आप गणित को देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि लुधियाने और जलंधर का भी 2 मिनट का समय है, और यूपी के बीच में, यूपी बहुत बड़ा है, तो कई शहर ऐसे हैं जहां से हमारे लुधियाने का आधे घंटे का डिस्टेंस है। तो कई बार क्या होता है कि लुधियाने में और यूपी में बच्चा जो पैदा होता है उसका लगन ही चेंज हो जाता है। परंतु जैसे आपने एक सवाल पूछा कि एक शहर में कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही अस्पताल में 2 बच्चे पैदा होते हैं। एक बच्चा जो है वो करोड़पति के घर पैदा होता है और एक बच्चा जो है गरीब के घर पैदा होता है। तो जो गरीब के घर बच्चा पैदा होता है और जो अमीर के घर बच्चा पैदा होता है तो उनकी जो कुंडलियाँ हैं देखा जाए तो सेम ही होंगी, लेकिन जो बच्चा है, एक जो अमीर के घर पैदा हुआ है और जो एक गरीब के घर पैदा हुआ है, वो ऐसा क्यों हुआ? तो हमारा धर्म एक बात कहता है कि जब कोई व्यक्ति पैदा होता है, पैदा होते साथ उसके जो पिछले जन्मों के कर्म है ना, वो उसके साथ जुड़ते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। जो आप अच्छा कर्म करोगे उसी का आपको फल मिलेगा। जो आज आप बोओगे वो आज कल को तुम काटोगे। तो वो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ही इस जन्म में उसको। लेकिन एक चीज़ और ऐसा कहा जाता है ज्योतिष के अनुसार, 12 साल तक किसी भी व्यक्ति की कुंडली जो है, ख़ास तौर पर बालक की कुंडली जो है वो जागृत नहीं होती, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है कि 12 साल तक उसके पुनर्जन्म के जो कर्म हैं वो उसके साथ प्रभावी रहते हैं। कहने का मतलब ये है सही चीज कि 12 साल तक जो ग्रह बच्चे पर प्रभाव नहीं डालते। उसका कारण कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नहीं, वो इसीलिए ज्योतिष कहते हैं कि जो व्यक्ति, मान लो जो जातक 4 साल का है, ये बुरे कर्म करता है, तो उसके बुरे कर्मों का परिणाम जो भुगतान है उसकी माँ को करना पड़ेगा। 4 से 8 साल तक जो है उसके बाप को करना पड़ेगा।
तो 8 से 12 जो पुनर्जन्मों के किए हुए जो भुगतान है उसका उसको सुख दुख प्राप्त होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि 12 साल के बाद ही व्यक्ति को कुंडली दिखानी चाहिए। 12 साल से पहले जो है जन्म पत्रिका जो टेवा है वो जागृत नहीं होता है। महाराज कई बार कहते मामे दे भार आए पहले कहते बच्चे मामे दे भार आए चंद्रमा पा दे ये भी दसो। वास्तव में छठा भाव जो होता है ना, वो मैंने आपको क्या बोला, माँ पे भारा। अब पहले 4 साल माँ के ऊपर, माँ पे, मामे पे, दादे पे, वो उन पे तो भारा हो सकता है, क्योंकि कुंडली जब वो उसका जन्म हुआ तो उसकी कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं तो वो ग्रह इस बात को सचेत करते हैं। छठे भाव के बीच में मान लीजिए शनि बैठा है या मंगल बैठा है या बुरे ग्रह बैठे हैं तो वो नानके परिवार को बुरा प्रभाव देंगे। तो इसी प्रकार से यदि बृहस्पति खराब बैठा है, सूरज खराब बैठा है तो पिता परिवार को भी बुरा परिणाम देंगे। तो इसीलिए ज्योतिष के बीच में ऐसा कहा जाता है कि जो ये कुंडली के बीच में जो व्यक्ति पैदा हुआ, जो उसके साथ ग्रह जो हैं वो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण हैं, और जो उसके बाप के साथ, उसके दादे के साथ जो उसके वो पिछले जन्मों के कारण है ना। वो तो जब बच्चा पैदा हुआ तो वो पंडित जी ने बता दिया कि हाँ उसके नानके पे भारा, दाद के भारा, वो पिछले जन्मों के कारण है। उस बच्चे ने तो कोई गुनाह किया ही नहीं है। अच्छा पंडित जी सब बातें छोड़िए, ग्रह बंदे पर प्रभाव डालते हैं या डालते हैं, इसका कुछ यानी कि कहने का मतलब है कि जिंदगी में इसका कोई उतराव चढ़ाव या ग्रहों का कोई प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? अवश्य पड़ता है। आपको यदि ना विश्वास हो तो आप अवश्य हमसे मिलिए, हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। पंडित जी जब आपके पास आते हैं तो आपकी फीस लगी हुई है 500 रुपये, हम आपसे क्या सलाह करने के लिए पहले पैसे देने पड़ेंगे ना पूछने के लिए। ऐसा होता है कि मैं मानता हूँ, देखो हमारा भी खर्चा है, सब कुछ खर्चा है। यदि कोई व्यक्ति इतना समर्थवान नहीं है तो हम जरूरी नहीं है उससे फीस लें, तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। और इसके बीच में 500 भी नहीं है। कहने का मतलब करोड़पति जिन्हें पैसे बचाने होते हैं तो वो कहते हैं मैं गरीब हूँ, तो वो गरीब हो तो वो आपने कहा वो तो कुंडली बता, पैसे देते नहीं है, वो गरीब के पास होते नहीं है। गरीब होगी उसकी कुंडली बता देगी, जो शाहूकार होगा उसकी कुंडली बता देगा। कई लोग कुंडली देखे अवश्य ही, कई लोग 5-5 हज़ार रुपये टेवा दिखाने के दे जाते हैं, क्योंकि वो कुंडली बोलती है उनकी। अच्छा मेरे को बताइए कि आप कुंडली देख के सब चीजें बता देंगे जब होने वाला है? जो होने वाला है उसके विषय में अवश्य बताएंगे हम। अच्छा जब उपाय कर लेगा तो उसके बाद कोई उसका जाने के किसी को जाने के एक्सीडेंट होता है, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, कम नुकसान होगा उपाय करने के बाद, ऐसे होता है या क्या होता है? अवश्य ही ऐसा होता है, शास्त्र में ऐसा कहा गया है, क्योंकि जो सिर पे लगने वाली चोट है वो पैर पे हो जाएगी, खत्म नहीं होगी। ठीक है, यानी कि प्रभाव तो डालेगा ग्रह लेकिन बचाव हो जाएगा उसका। आप मुझे कहो कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये तो संभव ही नहीं ना। हाँ यानी कि वो अटैक तो होगा, अटैक होगा, वो कम हो जाएगा। तो यानी कि आपको मिलने का समय फाउंटेन चौक में बैठते हैं ना? हाँ फाउंटेन आपका नीचे दे देता हूँ, जिन्होंने कि आपसे जब कुछ ग्रहों के बारे में पूछना होगा ना, बस गर्मी ज़्यादा है, पसीना आ रहा है, हमने बंद कर रखा है एसी वगैरह, तो पंडित जी फिर मैं आपसे कभी फिर आता ज़्यादा पूछूंगा। आपने कहा कि जो पहले 4 साल होते हैं माँ पर होते हैं ग्रह, फिर उसके बाद 4 से 8 साल डैडी पर होते हैं, उसके बाप पर होते हैं, और 8 से 12 साल को आप बता दीजिए, भूल गया मैं क्या कहते हैं, वो पुनर्जन्म के कर्मों के कर्मों का फल होता है। हाँ। उसके बाद यानी कि 12 साल के बाद बच्चों पर इफेक्ट करता है ग्रह। हाँ जी अवश्य। दुख सुख उसको बाद में मिलते हैं। हाँ। तो फिर जब तक वो जिंदा रहता है तब तक ये ग्रह उस पर प्रभाव हाँ, डालते हैं। यही बात है ना? हाँ जी बिल्कुल। मैं भी आपसे मिल कर सीख लूंगा, फिर बाद में मैं भी बोर्ड बड़ा लगाऊंगा, मेरे से पूछो। अवश्य ही अवश्य, जिसका भी ऐसे लोग करते हैं ना, ऐसे पंडित बहुत सारे मैं ज्योतिष सिखाता भी हूँ सर। अच्छा अच्छा सिखाते हैं? हाँ, तो आपको ज्योतिष सीखने की जो मंशा हो। ठीक है, बड़ी लंबी हो रही है वीडियो। तो आपका जो फाउंटेन चौक में है 2nd फ्लोर पे, तो ये नीचे इंडियन ओवरसीज बैंक है, सामने बसंत वाला है, जहाँ आपसे पूछ के जाए तो सामने खाना भी खा सकते हैं वो, लेकिन पेमेंट तो वहाँ करनी पड़ेगी आपको, चाहे करे या ना करे। चलो ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। ओके।